हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम परसेप्शन के अंदर सबलिमिनल परसेप्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसको हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। और सेकेंडली, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, ऑल ऑफ योर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस फ्री यूट्यूब चैनल मैक्सिमम सो दैट आवर टीम इज़ ऑल्सो बी मोटिवेटेड ड्यू टू योर एफर्ट्स। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हमारे पास कंप्लीट डाटा आता है, जिन्होंने चैनल को देख तो रहे हैं बट उन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो देखें, क्योंकि हम आपसे कुछ भी ले नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि आप जो है इस चैनल को जब देखते हैं तो साथ में इसको सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबलिमिनल परसेप्शन क्या होता है? इज व्हेन आवर ब्रेन रिसीव्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन विदाउट अस बीइंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद आपको इसका मीनिंग बताऊंगी ताकि आप एकदम क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, इमेजिन यू आर वॉचिंग ए मूवी। ठीक है, हम एक मूवी देख रहे हैं। फॉर ए स्प्लिट सेकेंड, टू क्विक फॉर योर आइज टू नोटिस द वर्ड बाय पॉपकॉर्न flash on the screen. You don't realize you saw anything, but a few minutes later, you feel like buying popcorn. This is how subliminal messages are believed to work. अब इसको मीनिंग पे हम आते हैं कि when our brain receives and processes information विदाउट अस बीइंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट, हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है। हमें उस चीज़ के बारे में हम अवेयर नहीं होते। दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ए मैसेज, इमेज, sound or other stimuli even if they did not notice it at all. The stimuli is so weak or so fast that the person does not become aware of it, but it still has a small effect on their feelings, thoughts or behavior. एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लोग सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे और खाना खा रहे हैं, सब फैमिली मेम्बर्स हैं, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम भी किसी के से सब आपस में बात कर रहे हैं। उसी में ही क्या हुआ, अगर किसी ने एकदम से कुछ बोला बच्चे ने कि मेरे कल स्कूल का टूर है, ठीक है, पर हम बातें कर रहे हैं, हमारे ब्रेन ने उस चीज़ को ध्यान से नहीं सुना, बट जब वो हमारी ओपिनियन मांगता है तब उसी समय हम कहते हैं कि नहीं आपको नहीं जाना या आपको जाना है या जो भी है ना, हम अपना डिसीजन देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसमें हमारा दिमाग ने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, प्रोसेस किए विदाउट अस बीइंग कॉन्शियसली। हम उस चीज़ को ध्यान से नहीं सुना, हम तो ऑलरेडी कहीं और बातें कर रहे हैं आपस में, सब फैमिली मेम्बर आपस में बातें कर रहे हैं, बट क्योंकि उस बच्चे ने बोला तो हमने भले ही उसको कॉन्शियसली नहीं सुना, वे नॉट कॉन्शियसली अवेयर, बट हमारे ब्रेन ने उसको रिसीव किया और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया। दिस इज कॉल्ड द सबलिमिनल परसेप्शन। हाउ इट वर्क्स? स्टेप 1, ए सबलिमिनल स्टिमुलस प्रेजेंटेड। जैसे ए स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कैन बी सीन, हर्ड और फेल्ड लाइक ए वर्ड, साउंड और इमेज। इसमें क्या होता है, द स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड वेरी क्विकली और वेरी सॉफ्टली। कोई भी इमेज है, कोई भी वर्ड है, कोई आपस में बातचीत चल रही है, कोई साउंड है ना, जब तो बहुत क्विकली आता है और वेरी सॉफ्टली आता है। इट इज़ बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसमें कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, फिर भी हमारे ब्रेन ने इसको रिसीव किया एंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया। दिस मीन्स इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर योर ब्रेन टू कॉन्शियसली रजिस्टर it. Example. Again, I am giving an example. A word like happy flashes on the screen for 15 milliseconds. So fast, बहुत ही कम सेकंड के लिए आया ये हैप्पी। सो फास्ट योर आइज डोंट इवन सी इट, हमें एकदम से आया और वो चला गया। Alternatively, a soft voice says confident in the background of a song at a volume too low for you to hear। यानी कहने का मतलब कि एकदम से कोई आई और चली गई, तो आपके माइंड ने क्या किया, उसको एकदम से हल्का सा आपको लगा कि एकदम आपने को क्लियर नहीं हुआ। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस सबलिमिनल स्टिमुलस जो होता है, जब वो बहुत स्पीड पे आता है और वो चला जाता है, हम इसको कॉन्शियसली उसके साथ हम नहीं समझ पाते कि वो क्या है। योर ब्रेन स्टिल डिटेक्ट्स। अब क्या हुआ, इतनी स्पीड 15 मिली सेकेंड्स में आया और चला गया, तब भी हमारे ब्रेन ने क्या किया, उसको जो है स्टिमुलस जो है उसको डिटेक्ट किया, इवन दो
यू डू नॉट नोटिस इट। हमने जो है इतने कम टाइम के लिए योर ब्रेन इज ऑलवेज, हमने इसको नोटिस नहीं किया, इवन दो यू डू नॉट नोटिस इट, बट हमारा जो ब्रेन है इसको क्या किया, स्टिल इट इज़ वेरी एक्टिव। योर सेंसरी ऑर्गन लाइक आईज है, ईयर्स है, स्किन है, टंग है, ठीक है, स्टिल पिकअप दी अगेन, क्योंकि हम बहुत, हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव है, भले हम उस पर कॉन्शियसली अवेयर नहीं है। और उसका जो आया बहुत स्पीड पे आया, वो 15 मिलियन मिली सेकेंड, ओनली 15 सेकेंड के लिए आया, इससे भी सेकेंड से भी कम में आया, तो लेकिन तब भी हमने इस चीज़ को, हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव है, उसको उसने क्या कर लिया, कैच कर लिया। द मैसेज एंटर द सेंसरी सिस्टम, इट इज़ सेंड टू अर्ली ब्रेन एरियाज लाइक द विजुअल कॉर्टेक्स फॉर साइट। विजुअल कॉर्टेक्स से हम बात करते हैं, इट इज़ फॉर द साइट। ऑडिटरी की हम बात करते हैं तो क्या होता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी फॉर साउंड। देन दीज ब्रेन एरियाज प्रोसेस दिस सिग्नल अनकॉन्शियसली, क्योंकि एकदम हम अवेयर नहीं है, हम देख ही नहीं पाए, बट इवन देन हमारे ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन एरियाज प्रोसेस दी इंफॉर्मेशन, क्या हुआ, सिग्नल को अनकॉन्शियसली उसको लिया, दे वर्क ऑन इट विदाउट योर अवेयरनेस। तो ये क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास लेस देन 15 सेकेंड वो इन्फॉर्मेशन आई, हमने उसको ध्यान से नहीं देखा, इवन देन आवर ब्रेन इज सो एक्टिव, इट वर्क्स, बहुत स्पीड पे इसने काम किया, और वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सेंसरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक गई, और कैसे हमने उस पर रिएक्ट किया। एग्जाम्पल, द विजुअल पार्ट ऑफ योर ब्रेन briefly reacts to the word happy even if you did not consciously see। जैसे मैंने आपको बताया, हैप्पी वर्ड जो है बहुत कम, लेस देन 15 मिली सेकेंड्स के लिए वो आया, इवन देन क्या हुआ, हमने क्या किया, हम अवेयर नहीं थे, इवन देन योर ब्रेन ब्रीफली रिएक्ट्स टू द वर्ड हैप्पी। स्टेप 3, द मैसेज अफेक्ट्स योर माइंड और बिहेवियर। नाउ इवन दो यू डिड नॉट नोटिस दिस स्टिमुलस, थॉट्स, mood or decision may be slightly influenced. You might feel a little happier after seeing the word happy. Obviously, हमने जब हैप्पी वर्ड हल्का सा देखा तो हम थोड़ा खुश भी होंगे, यू वर्ड इतना अच्छा है ये। यू माइट रेट ए न्यूट्रल फेज एज मोर पॉजिटिव और मेक ए डिसीजन दैट फिट्स द सबलिमिनल मैसेज। द इफेक्ट इज यूजुअली स्मॉल एंड टेम्परेरी। अब इसको हम फिर से एक एग्जांपल में लेते हैं। आफ्टर सीइंग द सबलिमिनल हैप्पी मैसेज, ठीक है, यू माइट चूज द स्माइलिंग फेस ओवर ए न्यूट्रल वन इन ए, क्योंकि हम जब हैप्पी वर्ड देखेंगे, हम एक न्यूट्रल, पहले हम चुप थे, हम न्यूट्रल थे, अब क्या हुआ, जब जैसे स्माइलिंग आया, हैप्पी आया, तो हम थोड़ा सा क्या हुआ, स्माइलिंग फेस हो गया हमारा, इवन दो यू डू नॉट नो वाई, हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, बस ये कुछ हमारे, क्योंकि ये जो बट नेचुरल है जिसको हम कहते हैं, मैं अभी आपसे जैसे बात कर रही हूँ, ठीक है, और आप उस चीज़ को सुन रहे हैं, सडनली मैं कुछ ऐसी बात कहूँ कि जो है जिसमें एकदम से क्या होगा, मैं भी हंसना शुरू कर दूंगी और आपको भी हंसी आ जाएगी। तो ये क्या होता है, जिसमें हमारे को पता नहीं होता, नॉट कॉन्शियसली अवेयर, बट ड्यू टू डैट हम जो है क्या करते हैं, हमारा जो रिएक्शन होता है दैट इज़ लाइक जो है समथिंग डिफरेंट। अगर कोई सैड मैसेज होता है देन वी बिकम सैड रादर देन न्यूट्रल। न्यूट्रल से हम एकदम से सैड पे जाते हैं, या सैड से एकदम से हम हंसना शुरू कर देते हैं ड्यू टू द वर्ड हैप्पी वर्ड के कारण क्या होता है, रादर देन बीइंग न्यूट्रल वी स्टार्ट स्माइलिंग ए लिटल बिकॉज द वर्ड इज़ हैप्पी। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। आपके repetition can strengthen the effect. If subliminal messages are shown repeatedly, अब जैसे happy आया, again it is being coming on the screen, the unconscious mind may start to build stronger associations. Obviously, कितना भी कम टाइम के लिए again it is being repeated, तो क्या होगा, unconscious mind जो होगा हमारा may start to build stronger associations. Over time, these hidden cues can influence preferences, attitudes or emotions slightly more. Example, if you hear subliminal message like I am confident every day while studying, अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते जो है हमारे को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक अपने आप को बता दें आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, इट मीन यू माइट स्टार्ट टू फील ए बिट मोर कॉन्फिडेंट विदाउट रियलाइजिंग वाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ रिपीट करते हो तो उससे क्या होता है, उसका इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम रात को सोते हैं कि जो है मैं आई एम लकी कि आज मैंने अपना दिन जो है बहुत अच्छे से जो है पास कर दिया।
डेली इफ़ आई से मैं सुबह उठती हूँ तो मैं कहूँ आई एम लक्की जो मैंने आज ये दिन देखा, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर वो चीज़ आती है, हम जो उस चीज़ को हम फील करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आई एम कॉन्फिडेंट, आप कितना भी टेंशन में, बट इफ़ यू से नहीं नो आई एम कॉन्फिडेंट, देन यू विल फील स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। तो ये है कि जिसको हम वो अगर रेपिटेशन करते हैं कैन स्ट्रेंथन द इफेक्ट, उसका हमारे उस पर भी इम्पैक्ट आता है। ब्रेन एरियाज में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? सेंसरी कॉर्टिसेस, क्योंकि विजुअल है, ऑडिटरी है, तो सेंसरी ऑर्गन तो होंगे ही। फर्स्ट टू पिक अप दिस स्टिमुलस, सबसे पहले क्या है स्टिमुलस को जो कि पिक करते हैं। देन एमिगडाला, उनका काम क्या होता है? प्रोसेस इमोशंस, स्पेशली फियर और प्लेजर। जहाँ एमिगडाला होता है उसका काम क्या होता है? इमोशंस को प्रोसेस करना। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, मे बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग इवन unconsciously, and these parts of the brain can react to subliminal messages without needing your full attention। तो ये क्या ऑटोमेटिकली, जैसी वो चाहे कितनी ही कम सेकंड के लिए, कितने ही कम टाइम के लिए इंफॉर्मेशन सामने आती है, तो फिर भी हमसे कितना भी ध्यान ना दे, फिर भी क्या होता है हमारा ब्रेन जो होता है इन मैसेजेस को देख लेता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं? आपका जो सिलेबस है हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? परसेप्शन, जैसे मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में समझाया। फिर क्या है? सबलिमिनल परसेप्शन की हमने बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेटेड फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं अबाउट ऑफ सबलिमिनल? अब देखिए, फर्स्ट इज थ्रेशोल्ड लेवल्स। ए थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ए स्टिमुलस दैट ए पर्सन कैन डिटेक्ट। इन सबलिमिनल परसेप्शन द स्टिमुलस प्रेजेंटेड बिलो द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, जो जितना हमारे को चाहिए होता है ध्यान, उससे भी कम टाइम के लिए आता है, सो इट कैन नॉट बी कॉन्शियसली नोटिस, इसलिए हम उसको ध्यान से नहीं नोटिस कर पाते। इफ द स्टिमुलस इज टू वीक, इतना वीक है, इट वॉन्ट बी पिक्ड अप एट ऑल। इवन अगर इतना वीक स्टिमुलस है जिसके हमने नहीं सुना, या जिसमें हमारा जो मतलब कि वो वर्ड ऐसा है ना, बहुत स्ट्रेन सा वर्ड है जो हमने पहले नहीं सुना है, जो बहुत रेयर वर्ड है ना, तो उसमें क्या, भले ही हम अनकॉन्शियस है, चाहे वो कितना भी कम समय के लिए हम उसको पिक कर ही नहीं पाएंगे। इट वॉन्ट बी पिक्ड अप एट ऑल। एंड अगर ये स्ट्रॉन्ग है जो हमने पहले देखा हुआ है, इट बिकम्स कॉन्शियस, देन इट इज़ नो लॉन्गर सबलिमिनल। अगर बहुत ही वो है स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ऐसा वर्ड है, तो क्या हो जाएगा? वो ऑब्वियसली चाहे कम टाइम के लिए आएगा, तभी वो क्या हो जाएगा? कॉन्शियसली में आ जाएगा, तो हम उसको सबलिमिनल नहीं कह सकते। तो जैसे चॉकलेट पिक्चर, एक पिक्चर चॉकलेट इज शोन ऑन द स्क्रीन, इफ इट स्टेज ऑन द स्क्रीन, अगर 1 सेकेंड के लिए रहती है, सिर्फ ओनली 1 सेकेंड, यू सी इट क्लियरली एंड नोटिस चॉकलेट, दिस इज अबाउट द थ्रेशोल्ड। ठीक है, हम क्योंकि इसके बारे में अवेयर हैं। वेरी फास्ट, 1/100 ऑफ ए सेकेंड, है ना, यू डोंट नोटिस इट बट योर ब्रेन माइट स्टिल इट, दिस इज बिलो द थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है कि इट मीन्स क्या है? इफ समथिंग इज टू क्विक or too soft, you did not notice it but your brain might, that is a subliminal message, it is below your threshold of the अवेयरनेस। इस टाइप से हमने कहा, बहुत सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। चॉकलेट का बहुत सिंपल एग्जांपल है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आपको जो कंसेप्ट है आप सबको ये क्लियर हो जाए। अटेंशन, व्हेन यूर फोकस्ड ऑन समथिंग, है ना, योर ब्रेन इज लेस लाइकली टू नोटिस अदर थिंग। आप जब बहुत ही किसी पे फोकस कर रहे हो, जैसे अब आप ये वीडियो सुन रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या है? आपका ध्यान क्या है? पूरी तरह से इसके ऊपर है, तो यू आर लेस डिस्ट्रैक्टेड, आप बाकी चीज़ों को नोटिस नहीं करोगे। ऑन द अदर हैंड, इफ योर अटेंशन इज स्कैटर्ड है, रिलैक्सड है, यू मे बी मोर ओपन बाय पिकिंग द हिडन मैसेजेस अनकॉन्शियसली। तो अगर आपका ध्यान उसमें है, भले ही जैसे वीडियो में है, बट आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं और भी रिलैक्स मूड में बैठे हुए हो, तो आप बाकी सब चीज़ों को भी क्या करोगे? अनकॉन्शियसली पिक कर लोगे। एग्जाम्पल, व्हाइल वॉचिंग ए मूवी कैजुअली, a quick subliminal message might influence you more than if you're watching very carefully and analyzing every scene। ठीक है, हम कैजुअली जिस ढंग से हम मूवी को देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ जिस में हम फोकस नहीं भी कर रहे, है ना, तो कोई सबलिमिनल मैसेज होता है वो हमारे को हम देख सकते हैं, ज़्यादा हम उसके जब हम बहुत ध्यान से केयरफुली देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, हम अवेयर हैं। तो ये क्या होता है? अटेंशन। देन आर मोटिवेशन एंड नीड, when a person has a strong need or desire, subliminal messages related to the need may have a stronger effect. Your brain is more alert to anything connected to what you need, want, even on an unconscious level. Example देखिए, if you are very thirsty, a subliminal image of a cold drink may catch your
अनकॉन्शियस अटेंशन मोर देन वट यू आर व्हेन यू नॉट थर्स्टी। ऑब्वियसली हमें प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, तो जो एक सब लिटिल मैसेज है एकदम से आया, चला गया, कोल्ड ड्रिंक का मैसेज आया, ठीक है, हम उसी समय उससे जो क्या क्या हमारा जो अनकॉन्शियस अटेंशन होता है उसको कैच कर लेगा, बिकॉज वी आर वेरी थर्स्टी। अगर हमें प्यास नहीं लगी तो वो आएगा मैसेज, चला जाएगा, हमें उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। दीज आर ऑल वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। इमोशनल स्टेट, योर मूड एंड इमोशंस कैन अफेक्ट हाउ सेंसिटिव you are to the subliminal cues. People who are anxious, sad, and emotionally sensitive may respond more to subliminal messages, especially emotional one. जो कि ऐसे लोग जो कि एंशियस रहते हैं बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में हाइपर टाइप जैसे रहते हैं या उदास रहते हैं, इमोशनली सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, इम्पल्सिव हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ए subliminal angry face might make someone in a sad mood feel worse even if they don't know why, है ना। कोई किसी को गुस्से वाला फेस है और कोई एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो कि बहुत सैड मूड में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको एंग्री फेस दिखेगा तो वो और ज़्यादा मतलब कि और उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और वो सैड हो जाएगा कि अब उसको भी नहीं पता था क्यों है, लेकिन उसकी नेचर ऐसी है, उसको ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन भी उस चीज़ को जो है एंग्री फेस उसको उस टाइप से ले रहा है जो कि ऑलरेडी जो है सैड मूड में बैठा है, तो उस टाइप से उसकी पर्सनैलिटी हो जाएगी। Then the repetition. Repeating a subliminal image can make it more noticeable to the unconscious mind. अगर वो चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम कॉन्फिडेंट, अगर आप डेली ऐसे कहोगे तो ऑब्वियसली हम वो चीज़ अपने अंदर एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, हमारे वो इफेक्ट में आ जाएगा। तो द मोर ऑफन योर ब्रेन इज एक्सपोज टू ए हिडन मैसेज, द मोर इट मे बिगिन टू इन्फ्लुएंस योर फीलिंग्स और बिहेवियर। हम जैसे हम कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, तो ये जो मैसेज है द मोर इट मे बिगिन टू इन्फ्लुएंस योर फीलिंग्स, अगर हम डेली ये कहेंगे आई एम कॉन्फिडेंट यस, तो हमारा वैसा ही हमारा बिहेवियर में वो चीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, हम वैसा ही फील करना भी स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल, hearing the subliminal phrase you are strong every night while sleeping may build up a stronger belief in your strength over time. डेली सोते समय आपके यू आर स्ट्रॉन्ग, यस आई एम स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली जब हम जब सोएंगे तो हम अपने आप को, जब हम डेली वो विल से दिस वर्ड, ये फ्रेज हम कहेंगे तो ऑटोमेटिकली डेली हमारे अंदर उस टाइप की स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। ये क्या होता है, रेपिटेशन का हमारा इफेक्ट आता है बिहेवियर में। Individual differences. People vary in how sensitive they are to the subliminal messages. Obviously, there are always individual differences. कोई चीज़ को कैसे लेता है, कोई दूसरा की पर्सनैलिटी कैसी है, वो उसको कैसे लेता है। Factors include personality trait, some are more open or suggestible. कॉग्निटिव स्टाइल, हर एक का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो ब्रेन होता है अलग ढंग से करते हैं, कोई गिफ्टेड होते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं, कोई लर्निंग जो है डेफिसिट होती है, डिसेबिलिटी होती है। सम पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन मोर डीपली। फिर ब्रेन डिफरेंसेस है, सम ब्रेन में डिफेक्ट फेड सिग्नल बेटर, हर एक मतलब कि कईयों का ब्रेन ऐसा होता है कि जिनको वेग मैसेजेस भी बहुत आराम से वो एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं, तो हर एक का ब्रेन भी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल, one person might feel motivated by a subliminal message while another may not, कि कोई जो है जो कोई subliminal मैसेज होता है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उस चीज़ को समझ जाता है, उसी समय मोटिवेटेड हो जाता है कि ये क्या आया था मैं देखूं स्क्रीन के ऊपर, है ना, जबकि दूसरे को पता भी नहीं चलता है क्या हुआ, वो देख ही नहीं पाया या उसका ब्रेन ने उस टाइप से उसको नहीं लिया, उसको प्रोसेस नहीं किया। फिर एक कंटेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट, द सेटिंग इन विच मैसेज इज डिलीवर्ड कैन अफेक्ट हाउ वेल इट वर्क्स। इफ द एनवायरनमेंट बड़ा क्वाइट है, काम है, फेमिलियर है, तो सबलिमिनल मैसेज में बी मोर इफेक्टिव। तो यानी एग्जाम्पल, सबलिमिनल रिलैक्सेशन मैसेज माइट वर्क बेटर इन ए पीसफुल रूम देन ए नॉइसी। अगर जितना हम शोर में बैठते हैं उतना ही हमारे को दिक्कत होती है, हम उस चीज़ को कैच नहीं कर पाते, इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं कर पाते। जितना हम जो है पीसफुल रूम में बैठते हैं उतना हमारे को क्या होता है, रिलैक्सेशन मैसेज होते हैं, उतना ही हमारे को ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आते हैं। स्टिमुलस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सबलिमिनल मैसेज होता है कैन बी विजुअल, ऑडिटरी और इवन रिलेटेड टू स्मेल और टच। विजुअल मैसेज जैसे होते हैं वर्क बेस्ट व्हेन दे आर प्रेजेंटेड वेरी ब्रीफली, जिस मैसेज को हम देख सकते हैं, है ना, वो किस टाइप का मैसेज है, स्टिमुलस किस टाइप का, हम उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, किस टाइप का है। अगर विजुअल मैसेज होते हैं वो हम ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। ऑडिटरी मैसेज होते हैं नीड टू बी जस्ट बिलो द हियरिंग लेवल। सम सेंसेस आर बेटर एट डिटेक्टिंग वीक स्टिमुलाई डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे कि ए फास्ट
visual flash might work better than a soft sound if the person is paying more attention to what they see. ठीक है ना, एक फास्ट विजुअल का जो ऑब्वियसली जो विजुअल जो होता है वो मैसेज ज़्यादा हमारे को अच्छे से हम वो जो सबलिमिनल जो इन्फॉर्मेशन होती है हम ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं रादर देन जो हम सुनते हैं, क्योंकि सुनने में कई बार क्या होता है वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है, लेकिन हम कोई चीज़ देखते हैं, है ना, तो अनकॉन्शियसली भी हम वो जब चीज़ को देखते हैं एक दिन बहुत कम टाइम के लिए देखते हैं, इवन देन आवर ब्रेन प्रोसेसेस दैट इंफॉर्मेशन। तो ये क्या होता है कि ए फास्ट विजुअल फ्लैश might work better than a soft sound if the person is paying more attention to what they see. अब क्या सिंपल समरी जो हमने पढ़ा है उसके हम थोड़ा समरी में भी कर लेते हैं कि थ्रेशोल्ड में क्या होता है, थ्रेशोल्ड लेवल्स क्या होते हैं, हाउ इट अफेक्ट्स सबलिमिनल परसेप्शन। थ्रेशोल्ड लेवल मस्ट बी बिलो अवेयरनेस बट नॉट टू वीक, जो जैसे हमने पहले भी किया है कि थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है वो हमारा कम होना चाहिए, बिलो अवेयरनेस बट लेकिन बिल्कुल ही वीक वो नहीं होना चाहिए। अटेंशन लेस फोकस इक्वल टू मोर सबलिमिनल इन्फ्लुएंस। मोटिवेशन नीड्स स्ट्रॉन्गर नीड्स होंगी, मोर इफेक्ट। इमोशनल स्टेट सेंसिटिव इमोशंस इक्वल टू स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स। रेपिटेशन मोर रेपिटेशन स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो उस हिसाब से क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सम पीपल आर मोर रिसेप्टिव, कई लोग बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल कई बिल्कुल भी नहीं देख पाते। कंटेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, काम सेटिंग्स हेल्प सबलिमिनल वर्क बेटर। काम सेटिंग में रिलैक्स माहौल है तो हम ज़्यादा अच्छे से उस पर फोकस कर पाते हैं, अनकॉन्शियसली हम उसको तब भी हम मालूम कर पाते हैं। स्टिमुलस कैसा टाइप ऑफ स्टिमुलस, सम सेंसेस पिकअप सबलिमिनल्स बेटर, जैसे हमने विजुअल की बात की वो ज़्यादा अच्छे से हम कर पाते हैं डिटेक्ट। फिर है रियल लाइफ की, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज में ट्राई टू प्लेस क्विक हिडन मैसेजेस टू इन्फ्लुएंस पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स बट दिस इज कंट्रोवर्शियल एंड नॉट प्रूवन टू बी वेरी इफेक्टिव। कहाँ पे इसको भी यूज़ करते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कहाँ पे सबलिमिनल परसेप्शन आती है, जैसे एडवर्टाइजिंग। सेल्फ हेल्प ऑडियो क्या होता है, सम सेल्फ हेल्प टिप्स और वीडियोस यूज पॉजिटिव मैसेजेस प्लेड एट ए लो वॉल्यूम बिलो द हियरिंग थ्रेशोल्ड टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस और रिड्यूस स्ट्रेस। फिर साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं, साइंटिस्ट यूज सबलिमिनल मैसेजेस टू स्टडी हाउ पीपल रिएक्ट टू थिंग्स विदाउट थिंकिंग अबाउट दैम, लाइक इमोशंस है, स्टीरियोटाइप्स है। अब इस चीज़ का अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं उसकी लिमिटेशंस क्या है, तो क्या होता है, मैनी रिसर्चर्स से सबलिमिनल इफेक्ट्स आर वेरी वीक एंड ओनली वर्क इन वेरी कंट्रोल्ड सिचुएशन, क्योंकि बहुत कम टाइम पे आता है, मिली सेकेंड्स का मतलब कि बहुत ही कम सेकेंड्स के लिए। तो यानी क्या होता है कि मैनी रिसर्चर क्या कहते हैं जो सबलिमिनल इफेक्ट्स होते हैं काफ़ी वीक होते हैं एंड ओनली वर्क इन द कंट्रोल सिचुएशन, रिलैक्स सिचुएशन है, विदाउट नॉइसी, है ना, वहीं पे ही काम कर पाते हैं। द इफेक्ट डू नॉट लास्ट लॉन्ग एंड यूजली डोंट कॉज मेजर बिहेवियर चेंज, ज़्यादा लंबे नहीं चलते, है ना, हम आया हमने देखा और हमने बस एक थोड़ा सा दिमाग में आया छुट्टी, लेकिन वो ज़्यादा हमारे बिहेवियर पे चेंज नहीं डालते। देयर आर एथिकल कंसर्न्स अबाउट यूजिंग सबलिमिनल मैसेजेस विदाउट पीपल्स अवेयरनेस और कंसेंट। ऑब्वियसली कि देयर आर एथिकल कंसर्न्स अबाउट यूजिंग, अगर हम किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं जिसमें हम अवेयर नहीं है, जैसे हमने बताया कि कोई फ्लैश होती है इसकी जो हम दिखाई जाती है, तो बिना एथिकल कंसर्न्स के विदाउट जो पीपल के अवेयरनेस या कंसेंट के हम उसको नहीं दिखा सकते। तो ये सब चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं उसका लिमिटेशंस भी हैं और उसकी क्रिटिसिज्म भी है। तो इस तरह से हमने जो है आपने देखा आपके यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने परसेप्शन क्या होता है कि हमारे जो विजुअल जैसे हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन परसीव करता है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसरी ऑर्गन्स व्हेन यू कम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, हाउ आवर ब्रेन प्रोसेसेस दैट इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन आवर हर एक के अपने किसने कैसी इन्फॉर्मेशन कितना अटेंटिव है, वो कितने ध्यान से उसने वो चीज़ देखी है, कितने जो सिग्नल है कितना स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिपेंड करता है हमारा परसेप्शन। एंड इन दिस वीडियो वी हैव अगेन जो है आगे जो बढ़ाया हमने सबलिमिनल परसेप्शन की बात की, रिलेटेड फैक्टर्स की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल for being the part of this free YouTube channel. Thank you once again.